क्या साल 2026 में गोल्ड में निवेश करना सबसे सुरक्षित निवेश है? आपको अपने पोर्टफोलियो में कितना गोल्ड रखना चाहिए? आपके मन में सोने और चांदी को लेकर के जो भी सवाल है उसका जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगा। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, आंचल जैन जी मौजूद है, फाउंडर इजारी ज्वेल्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आंचल जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि हम साल 2026 में हैं और लोगों के मन में सवाल है कि क्या अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करना सबसे सही फैसला होगा? जी हाँ, ये सबसे सही फैसला होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब भी अनरेस्ट होता है, कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है या जैसे आजकल डॉलर पे काफ़ी विवाद चल रहा है वर्ल्ड में, उसको उतनी अहमियत नहीं दी जा रही, तो गोल्ड उससे सबसे ज़्यादा सेफ करेंसी मानी जाती है। तो इस वक्त गोल्ड में इन्वेस्ट करना सबसे सही डिसीजन होगा। लेकिन जिस तरीके से मार्केट की अगर हम बात करें, बहुत वॉलेटाइल है। मतलब कभी एकदम गोल्ड ऊपर गया, हमने देखा कि हाई पे पहुंच गया, उसके बाद एकदम से नीचे आया। बहुत नीचे तो नहीं, बट स्थिति अगर हम देखें तो ऊपर नीचे। तो लोग अभी सोच रहे हैं कि क्या कीमतें और कम होने का हम इंतज़ार करें? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है, पर इस वक्त अगर हम वॉलेटिलिटी को देखें तो मेरे ख्याल से उसमें काफ़ी बदलाव आया है, क्योंकि जैसे ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है यूएस और इंडिया के बीच में, वो हमारी इकोनॉमी और अपने जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। टैरिफ गिर गए हैं काफ़ी, 18% तक टैरिफ आ गया है, तो ये देश के लिए बहुत अच्छा है। और हमेशा आपने देखा है कि जब भी अगर अनरेस्ट ज़्यादा होता है या कोई वाद विवाद होता है, तब डॉलर जैसे जैसे सिचुएशंस ख़राब होती हैं तो गोल्ड ऊपर जाता है। तो इस वक्त पूरे समाज के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ है कि यूएस और इंडिया के बीच में जो विवाद था वो सेटल हो गया है। तो थोड़ा सा अभी गोल्ड गिरा है, पर ये बहुत नहीं गिरेगा। मतलब बहुत नहीं गिरेगा। तो आज जितनी भी कीमतें हैं जो फ्लक्चुएट कर रही है, अगर पैसा है तो आप आज गोल्ड खरीद लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपने पिछले 1 वीक से देखा होगा और स्पेशली पिछले 3 डेज से, तो 160, 161, 162 पे वो रुका हुआ है। तो जो 180 पे गया था उससे 140 पे आया, फिर 150 पे आया। अभी 3-4 दिन से 161 पे स्टेबल है ये। तो ये अभी और नहीं गिरेगा, इसी के आसपास घूमेगा। ओके, तो अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि शेयर मार्केट या गोल्ड, किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखिए, एज ए इन्वेस्टर मैं आपको ये बोलूँगी, बार बार हम ये गलती करते हैं। पहले हम गोल्ड को भूल चुके थे, फिर सडनली गोल्ड का एक रिमाइंडर कॉल आया। जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ख़राब हुई, लोगों ने गोल्ड को होल्ड करना शुरू किया। तो एज ए इन्वेस्टर मैं ये बोलूँगी कि ना तो आप गोल्ड ही लें, ना आप सिर्फ इक्विटी लें, ना आप सिर्फ फिक्स डिपॉजिट करें। आपके बैंक, आपकी प्लेट में थोड़ा थोड़ा सब कुछ होना चाहिए। इस वक्त मैं ये बोलूँगी कि गोल्ड और चांदी की मात्रा 20 से 25% आपके पोर्टफोलियो में रहनी चाहिए। मतलब जो पोर्टफोलियो में है उसमें 20 से 25%? हाँ जी। तो सभी मतलब हर जगह एक ही जगह जो है सारा पैसा लगाना समझदारी नहीं है? नहीं। थोड़ा थोड़ा सब पे, थोड़ा इक्विटी में, थोड़ा सा अपनी फिक्स डिपॉजिट में और थोड़ा सा अपना मेटल्स में। अच्छा आंचल जी, क्या आप ये बताइए कि डिजिटल गोल्ड ये नया ट्रेंड है, आज का ट्रेंड है? हाँ जी। भविष्य में यही रहेगा? जी, सबकी अपनी अपनी चॉइस रहेगी। जो थोड़े ज़्यादा टेक सैवी हैं वो डिजिटल गोल्ड में करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर फॉलोअप करना बहुत मुश्किल है, बार बार कंप्यूटर चाहिए, वाईफाई चाहिए। और जो अपने देसी इन्वेस्टर्स हैं वो रेगुलर गोल्ड में अपना इन्वेस्ट करेंगे। तो गोल्ड कहीं नहीं भागता। गोल्ड बहुत ही एक सेफ ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है, चाहे डिजिटल हो चाहे। तो जब हम ज्वेलरी खरीदते हैं उसमें काफ़ी मेकिंग देनी पड़ती है, तो क्या वो भी इन्वेस्टमेंट है? देखिए, जो मेकिंग है वो मात्र कुछ 1100 या 1200 रुपये पर ग्राम होती है, पर जो गोल्ड है वो तो अब डबल, लोगों को डबल ट्रिपल की मात्रा देके जा रहा है। आज से 10 साल पहले जो आपने गोल्ड बनाया था वो तो ऑलरेडी 3 टाइम्स हो चुका है मेकिंग उसके ग्राम की। तब भी 1100 थी, आज भी 1100 है, तो वो तो एक नाम मात्र को रह गई है। तो गोल्ड जो है वो तो हमेशा आपको इन्वेस्टमेंट के रूप में कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा। आज आप अपनी पुरानी ज्वेलरी अगर ट्रेड करने जाएंगे तो वो आपको पैसा दे के जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी मेकिंग जाती भी है तो उसमें कोई इतनी बड़ी मात्रा नहीं जा रही। अच्छा, सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर की कीमतें जो आसमान छू रही थी, धड़ाम से नीचे भी आया है, तो सिल्वर में इन्वेस्ट करना कितना समझदारी भरा फैसला होगा? मैं बोलूँगी, अगर हम 100% गोल्ड और सिल्वर में देखें तो आपका गोल्ड शुड बी 70 एंड सिल्वर शुड बी 30। 70 और 30 का मात्रा होनी चाहिए। तो उसमें हम उसके भी कॉइन्स ले सकते हैं, ज्वेलरी? हाँ जी। आजकल सिल्वर ज्वेलरी भी बहुत ट्रेंड में है, क्योंकि इजी ऑप्शन है, कम कीमत का ऑप्शन है, पर है ट्रेंडी ऑप्शन, टिकने वाला ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए, शादी ब्याह के लिए अगर आपको लेके रखना ही है तो गोल्ड में ही इन्वेस्ट करें।
ठीक है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आजकल गोल्ड की कीमतें जो आसमान छू रही है, उसके बाद मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 9 कैरेट गोल्ड भी आ गया है और 14 कैरेट तो पहले से ही था, और जो डायमंड ज्वेलरी है वो 18 कैरेट में बनती है। तो 9 कैरेट गोल्ड में इन्वेस्ट करना कितना सही रहेगा, और 14 कैरेट अगर गोल्ड लेते हैं तो कोई दिक्कत होगी? देखिए, इसमें ना सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है ग्राहक पे बजट कितना है। ठीक है, गवर्नमेंट ने तो 9 कैरेट अलाउ कर ही दिया है उसको सारी रेगुलेशंस और वो सब कुछ पास कर ही दिया है। तो अगर आपका बजट है कि आप 9 कैरेट ही ले सकते हैं तो आप 9 कैरेट लें। मैं एज अ जूलर बोलती हूँ कि जो फिनिशिंग है, जो एक ज्वेलरी की सुंदरता और जो फिनिशिंग आती है, वो 14 कैरेट से कम में मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसमें कॉपर और निकल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और जब आप बेचने जाएंगे तो 9 कैरेट का आपको वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी, क्योंकि मात्रा ही गोल्ड की बहुत कम होगी। तो अगर हो सके तो 14 कैरेट लें, पर अगर आपका बजट आपको अलाउ नहीं करता तो आप 9 कैरेट में खुशी खुशी जा सकते हैं। ओके, और 14 कैरेट की ज्वेलरी लेना सेफ है? हाँ जी, मैं सिर्फ एक जौहरी के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ। इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से तो देखिए, आपको गोल्ड बार्स लेनी चाहिए या प्योर गोल्ड लेना चाहिए, 24 कैरेट की कॉइन्स या वो लेनी चाहिए। पर अगर ज्वेलरी में आप फिनिशिंग देखो, ज्वेलरी की आप सुंदरता और मेकिंग में अगर आप देखें तो 14 कैरेट से नीचे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और आजकल हम देख रहे हैं कि फिजिकल गोल्ड जो है उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, घर में कैसे करें, बैंक लॉकर्स भी आजकल सेफ नहीं हैं, तो लोगों के मन में ये भी है कि हम इतना रखें कैसे, तो कहाँ कहाँ हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? घर में रखने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास पूरे पेपर्स हैं, और बल्कि आजकल तो बिना बिल्ड अमाउंट के भी हर गृहिणी को और हर इंसान को थोड़ा सा उन्होंने अलाउ किया है गवर्नमेंट ने, तो आप घर में आराम से अपने गोल्ड को रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम देखेंगे कि लोगों को चोरी का भी डर रहता है, तो जैसे गोल्ड ETF है, गोल्ड SIPs है, और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? गोल्ड ETF और SIPs ठीक है करने के लिए, बट हाँ, घर में अगर चोरी का है तो आप फिर ऐसे ही करिए, डिजिटल गोल्ड में कर लीजिए, वो ठीक रहेगा। बट फिजिकल गोल्ड जो है आज भी भरोसेमंद है? बिल्कुल, ज्वेलरी भरोसेमंद है, गोल्ड भरोसेमंद है, एज लॉन्ग एज आपको चोरी का डर ना। देखिए, वो तो राह चलता आदमी भी परेशान हो सकता है, उसके लिए वो तो आपके ऊपर है, आप कैसे कहाँ रखते हैं, कैसे आप उसका इंतज़ाम करते हैं। पर मेरे ख्याल से गोल्ड में कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड में कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल गोल्ड में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लॉकर में रख रहे हैं, अगर आप पेपर वर्क के साथ रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हॉलमार्किंग क्यों ज़रूरी है जब हम गोल्ड खरीदते हैं? शुद्धता को कैसे समझें, मेकिंग को कैसे समझें? मेकिंग को समझना तो जी थोड़ा मुश्किल है, वो तो आप ये एक ऐसी चीज़ है कि जितना आप खरीदते चले जाएंगे ज्वेलरी को, उतना आपको उसकी मेकिंग का, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का, उसकी शाइन का, उसकी इंट्रिकेसी की समझ आती रहेगी। वो तो एक जर्नी है। हॉलमार्किंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर उसमें 18 कैरेट या 14 कैरेट की स्टैंप है, तो कल जब आप बेचने जाएं किसी और को, जहाँ से लिया है वहाँ से नहीं, कहीं और से, तो जब उसमें हॉलमार्क होगा तो आप आगे से अगर वो आपको बोले कि जी इसकी प्योरिटी 14 कैरेट से कम है, इसमें 74% नहीं 65% है, तो आप कह सकते हैं कि जी मेरी तो ज्वेलरी हॉलमार्क है, आप कैसे मेरे को इसका कम रेट दे सकते हैं। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है, ग्राहक की सेफ्टी के लिए। अच्छा, जो लोग फर्स्ट टाइम गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देंगी? जो फर्स्ट टाइम गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर तो आप सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो ये बहुत इस वक्त तो लो है मेरे ख्याल से, क्योंकि एक 80 जा चुका था, अभी एक 62 पे चल रहा है, एक 61 पे चल रहा है, तो आप गोल्ड उठा लीजिए। अभी शायद गोल्ड थोड़ा सप्लाई कम है, तो अभी शायद गोल्ड ब्लैक मार्केटिंग ज़्यादा हो रही है उसकी, 10,000 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा और मार्केट स्टडी कर लें, और फिर तो आप प्योर गोल्ड ही खरीदें। अच्छा, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गोल्ड की कीमतों को तय करते हैं? जी, गोल्ड की फैक्टर्स को सबसे ज़्यादा करता है जियोपॉलिटिकल इश्यूज एंड अनरेस्ट, वॉर्स, और आजकल जैसे ऑयल का जो एक्सचेंज है वो पहले डॉलर में होता था, तो जो हमारे ट्रम्प साहब हैं उन्होंने आफत मचाई हुई थी, उन्होंने काफ़ी हल्ला मचाया हुआ था। तो और सबसे बड़ी बात है मार्केट, अगर मार्केट का सेंसेक्स बढ़ेगा तो गोल्ड कम होएगा, अगर मार्केट गिरेगी तो गोल्ड बढ़ेगा, इसका ऑपोजिट कोरिलेशन होता है। एज अ कंट्री, हमारे भारत के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, जितना देश में शांति रहती है, मार्केट स्टेबल रहता है, मार्केट राइज होता है, उतना गोल्ड थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है। तो गोल्ड एक सेफ करेंसी है, तो गोल्ड को लोग होल्ड करना शुरू कर देते हैं। तो इसके काफ़ी फैक्टर्स हैं, डिमांड सप्लाई भी है जो कि एक उसको करती है, बट वैसे
गोल्ड ऑन इट्स ओन एक बहुत स्टेडी राइजिंग इन्वेस्टमेंट है, तो आप अगर आज लेंगे तो कल को बढ़ के ही जाएगा। बिल्कुल। अब मेरे को लगता है बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं और जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वो क्या सोचते हैं। अब क्योंकि अभी जो लोग हमें देख रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो या होम मेकर हो या फिर जिन्होंने अभी अभी जॉब में आए हैं, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि जिस तरीके से कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये फिर से नीचे आएगा, तो आप अगले 2026 से चल रहा है 2027 तक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को कैसे देखती हैं? मैं जी गोल्ड को एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ। आज अगर मेरे पास सपोजिंग कहीं से पैसा आया और मेरे को उसको सेफ गार्ड करना है, और सेफ गार्ड ऐसे करना है कि कल को अगर मुझे उसको कैश आउट भी करना पड़े तो मुझे दिक्कत ना आए। आज आप प्रॉपर्टी खरीदती हैं तो उसको वापस बेचने में बड़ी दिक्कत है, बड़ी लीगल इश्यूज़ हैं, सही ग्राहक मिलना चाहिए, ऑन द स्पॉट आपको पैसा नहीं खोल के जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो गोल्ड इज़ लिक्विड करेंसी। आज आपने अगर 10 लाख का खरीदा तो कल आप 11 लाख का उसको बेच सकती हैं, पर सबसे बड़ी बात है इंस्टेंटली बिकता है, तो वो एक बहुत रिलीफ है ग्राहक को और इन्वेस्टर को। तो मेरे ख्याल से गोल्ड में गोल्ड का जो रेट है वही आज 150, 162, 150 के अराउंड रहेगा, 10,000 ऊपर 10,000 नीचे। तो मेरी तो यही प्रेडिक्शन है कि 175 तक गोल्ड जाना चाहिए। तो अगर आपको लेना है अभी तो आप ले सकते हैं। आपके देख रहे हैं क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड इस वक्त चल रहा है, लोग 9 कैरेट में भी जा रहे हैं, लोग जितने तोले, मतलब पहले हैवी ज्वेलरी का ट्रेंड था, अब लाइट ज्वेलरी हो गई है, लोग थोड़ा कम ग्राम्स में खरीद रहे हैं, तो क्या कस्टमर्स उतने ही आ रहे हैं या फिर मार्केट थोड़ा डाउन है अभी? कस्टमर अभी वॉच कर रहा है, अभी उसके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क है क्योंकि गोल्ड गिरा है। तो देखिए वो तो यही चाहेगा कि और गिरे ताकि और उसको और भारी सामान खरीद सके, क्योंकि जितना रेट कम आएगा उतना तोला वो ज़्यादा खरीद पाएगा। तो अभी वो शायद थोड़ा वेट कर रहा है। पर अगर जिनके घर में शादियां हैं जी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको खरीदनी है ज्वेलरी वो खरीदेगा ही खरीदेगा, चाहे वो 180 हो, 160 हो या 140 हो। पर जेनेरिकली मार्केट में अभी जब रेट कम होता है तो सेल ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो पिछले हफ्ते से, पिछले 10 दिन से अभी सेल बढ़ी हुई है। सेल बढ़ी है। हाँ जी। तो जो लोग आज ही सोच रहे हैं लेकिन मार्केट पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं, तो क्या उनको खरीद लेना चाहिए? क्योंकि ये रेट सब हाई है, क्योंकि अब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है कि हमारा गोल कितना है, इस पर भी डिपेंड करता है कि हम कुछ महीनों का गोल लेकर चल रहे हैं या सालों का। हाँ, ज्वेलरी का बायर अलग है, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आज ही खरीद लीजिए, रुकिए बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगर आप ज्वेलरी के बायर हैं तो आप ये देखिए कि अगर तो आप गोल्ड, वैसे भी आप देखिए किसी भी ज्वेलरी, अगर आप डायमंड का नेकलेस लेते हैं तो ज्वेलरी मात्र 20% होती है, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर वो 180 का रेट हो या 160 का रेट हो, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको ज्वेलरी, जैसे अगर आपको डायमंड ज्वेलरी खरीदनी है जिसमें गोल्ड सिर्फ एक मेटल, एक स्टोन को होल्ड करने के लिए, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कभी भी चाहें खरीद सकते हैं। बट इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है तो आप अभी गोल्ड एकदम उठा लीजिए। और चांदी को लेकर के थोड़ा रुक जाएं। चांदी अभी रुकिए, क्योंकि बीच में हमने देखा कि चांदी क्यों रुकिए, खरीद लीजिए, अभी तो लो है। अच्छा, खरीद लीजिए। तो लोग ये कह रहे हैं कि और नीचे ना आ जाए, हम थोड़ा और रुक जाते हैं। तो अगर आपके पास सपोजिंग 1 लाख रुपीस है जिसको आप चांदी में वो करना चाहते हैं, तो 20% उसका आज ले लीजिए, थोड़ा रुक जाइए, देखिए, पूरी अपॉर्चुनिटी को मत खराब करिए। मतलब स्मार्ट बायर, हाँ, टुकड़ों में खरीदिए। अच्छा, अब कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि हर महीने आप कुछ ना कुछ गोल्ड पे इन्वेस्ट करते रहिए, तो फिर फ्यूचर में बहुत सही रहेगा। ये आप इसको कैसे देखती हैं? मैं इसको बहुत ही एक होशियार इन्वेस्टमेंट मानूंगी, क्योंकि जब मुझे एक चीज़ पता है कि एक चीज़ ना तो ज़्यादा गिरेगी और धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाएगी, तो अगर आज मेरे पास सरप्लस अमाउंट है, एक्स्ट्रा कैश है, जिसको मैं कन्वर्ट करके आज अगर 160 पे खरीद रही हूँ और कल सपोजिंग 3 महीने बाद मेरे को उसको कैश आउट करने की ज़रूरत नहीं है, पर जैसे आपको पता है ये दिवाली आती है, वेडिंग सीज़न आता है, तो गोल्ड ऊपर जाता ही है क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। तो अगर मैं उस समय कोई ज्वेलरी खरीदने जाऊँगी तो तब अगर मैं उस गोल्ड को बेचूँगी जो मैंने आज 160 पे ख़रीदा है, तो वो 175 का हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप हर महीने कुछ ना कुछ अपना सेविंग में डाल रहे हैं और ऐसे एसेट में डाल रहे हैं जो अप्रिशिएट हो रहा है। तो ये तो अच्छी बात है। गोल्ड का ट्रेंड रहा है, अगर हम देखिए गोल्ड और डायमंड में, तो डायमंड का रेट उतना नहीं बढ़ता है जो अगर हम पिछले 10 सालों का देखें जितना गोल्ड ने रिटर्न दिया है।
100%, ये तो बात बिल्कुल सही है। देखिए डायमंड का जो गेम है वो बिल्कुल अलग है। डायमंड में अब एक लैब ग्रोन आ गया है और एक नेचुरल डायमंड आया है, तो उन दोनों को लेके एक अलग ही चर्चा और एक विवाद का वो इशू हो जाता है। पर गोल्ड आप देखें तो गोल्ड का तो कोई गोल्ड इज सेफ करेंसी। बट आजकल हम देख रहे हैं कि डायमंड ज्वेलरी और डायमंड ज्वेलरी तो 18 कैरेट में बनती है, नहीं जी 14 में भी बनती 14 में भी आजकल बनने लगी है, हाँ 18 तो उसमें गोल्ड होता है लेकिन परसेंटेज कम होता है। है। हाँ, अगर आप कोई एक ब्राइडल नेकलेस देखें, जैसे कोई अगर आप 50 लाख्स का अगर नेकलेस देखें जिसकी कॉस्ट 50 लाख्स है, तो उसमें गोल्ड होगा मात्र, पहले 6-7 लाख रुपए होता था, अब 10 लाख रुपए होता है, और 40 लाख रुपए उसमें डायमंड होता है। तो इतना फ़र्क होता है रेशो में। एक डायमंड सेट, एक हेवी डायमंड सेट में गोल्ड का मात्रा और हीरे की मात्रा, तो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो गोल्ड और डायमंड हाँ क्या जी। बेटर है? गोल्ड बेटर है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 100% गोल्ड बेटर है। डायमंड का अप्रिसिएशन होता है लेकिन उतना नहीं, किस हिसाब से? डायमंड का अप्रिसिएशन जी बहुत, डायमंड इज़ अ वेरी बहुत चूज़ी क्लाइंट होते हैं जो कि डायमंड ज्वेलरी में जाते हैं, और अगर हम आम लोगों की बात करें तो वो गोल्ड तक रुक जाते हैं। जब हम थोड़ा सा हायर इनकम ग्रुप में जाते हैं तब उनके पास चॉइसेस होती हैं। डायमंड में आजकल ये भी बात है कि जी सेम चीज़ लैब ग्रोन में भी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, पर लैब ग्रोन की इन्वेस्टमेंट तो डायमंड से बिल्कुल ही ख़राब है। वो तो कुछ भी आपको रुपए नहीं देके जाता। आज आप अगर सपोजिंग 10 कैरेट का हीरा 3-4 लाख का खरीदते हैं तो 3 रुपए का भी नहीं रह गया। बल्कि जो आज 10 कैरेट का हीरा है, अगर आप रियल लेते हैं, उसकी बेशक आज वैल्यू 1 से सवा करोड़ है, पर वो आपको 1 से सवा करोड़ तो दे के ही जाएगी, या उससे ज़्यादा ही दे के जाएगी, क्योंकि उसका सीधा रिलेशन डॉलर से है। डायमंड का जो रिलेशन है वो डॉलर से है, और डायमंड में देखिए एक चीज़ और है, जितना रेयर आपका डायमंड होगा, जितना बड़ा आपका डायमंड होगा, अगर डायमंड का कलर पिंक, ग्रीन, ब्राउन होगा तो उसकी वैल्यू कभी नहीं घटेगी। बट अगर आप छोटे हीरो में इन्वेस्ट करते हैं तो छोटा हीरा हमेशा एक थोड़ा सा लूजिंग प्रोपोजिशन ही रहती है उसकी। तो बेटर है डायमंड ज्वेलरी जिससे आप अगर आपको अपग्रेड करनी है अपनी डायमंड ज्वेलरी, तो जिस ज्वेलर से आपने लिया है उससे बातचीत, अपनी कम्युनिकेशन क्लियर रखें। वो जितना भी % उस पर काटेंगे, फिर उन्हीं से जाके आप उसकी एक्सचेंज वैल्यू लेकर अपनी ज्वेलरी अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड में भी फ़र्क आया है कि अब लोग जो है डायमंड छोड़ के गोल्ड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं? नहीं, जिनको डायमंड चाहिए उनको डायमंड ही चाहिए। अब बस उनके लिए बेटर क्या है, जो जिन लोगों ने गोल्ड, आज सपोजिंग मेरे से कोई डायमंड ज्वेलरी खरीदी है जिसमें गोल्ड भी लगा हुआ है, तो अगर उन्होंने 5 साल पहले मुझसे जो गोल्ड खरीदा, तो आज उनको उसका बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि उनको गोल्ड का रेट ज़्यादा मिल रहा है एज़ कम्पेयर। डायमंड में हम कुछ नहीं उनको अप्रेजल दे पाते, बट हाँ गोल्ड में हम उनको अप्रेजल देते हैं। गोल्ड में अप्रेजल देते हैं। डायमंड में थोड़ा बहुत भी कुछ नहीं हो पाता। डायमंड में, छोटे डायमंड में कुछ नहीं हो पाता, बड़े हीरे में हो जाता है। 2 कैरेट, 3 कैरेट, 5 कैरेट, इनमें अप्रेजल मिल जाता है। और बट छोटे हीरे में जैसे 2 सेंट, 5 सेंट, 10 सेंट से नीचे, 20 सेंट से नीचे के हीरे में कोई अप्रेजल नहीं मिलता। ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको ज्वेलरी पहनने के लिए लेनी है या इन्वेस्टमेंट है, या फिर अगर दोनों का कॉम्बिनेशन कि भाई आपने पहन भी रहे हो और वो इन्वेस्टमेंट भी अब है। आप पहन के बोर हो चुके, सपोजिंग हाँ। जैसे हम कहते हैं कि जब हमने एक चीज़ बहुत पहन ली, अब हम बोर हो चुके, हमें कुछ नया चाहिए, ठीक है, तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि जहाँ से खरीदी है वहीं जाएं। सबकी ज्वेलर्स की पॉलिसी होती है कि वो या तो मेकिंग काट लेते हैं या पूरे ज्वेलरी की वैल्यू पे 10 से 15% वो काट के आपको देते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर गोल्ड आपका बहुत पुराना है तो गोल्ड पे आप उनसे बोलें कि जी हमें आज का रेट के हिसाब से उसको वैल्यू करें, और बाकी आपकी ज्वेलर पे डिपेंड करेगा। बेटर है वहीं जाएं जहाँ से आपने सामान खरीदा हुआ है, तो आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जो एक तो इस समय का मार्केट ट्रेंड है, फ्यूचर को आप कैसे देख रही हैं गोल्ड को, क्योंकि सोने की चमक हमने देखा है कि कभी फीकी नहीं पड़ी है और ना पड़ेगी। हाँ, गोल्ड हमेशा एक स्त्री धन माना गया है, शुभ माना गया है। हमारे स्पेशली भारतीय कल्चर में इसको बहुत बड़ा एक औहदा दिया गया है। एक बाप जो है अपनी बेटी को स्त्री धन में गोल्ड ही देता है, तो ये अपनी वैल्यू कायम रखेगा। और मैं तो एक जौहरी हूँ, तो मेरे लिए तो ये एक मेरा व्यापार है, तो मैं 100% ये बोलूँगी कि ये आपको कभी बीच मझधार में छोड़ के नहीं जाएगा। और हमारी परंपराएं, हमारी परंपरा नहीं थी, उस वर्ल्ड ओवर हम भारत को ही क्यों देखें,
वर्ल्ड ओवर, चाहे आप अमेरिका देखो, चाहे आप जापान देखो, चाहे आप कहीं पर भी देखो, देखिए महिला और ज्वेलरी को अलग तो कर नहीं सकते। अमेरिका में भी लोग डायमंड की रिंग, एंगेजमेंट रिंग तो देते ही हैं जो कि गोल्ड में बनी होती है, अब प्लैटिनम में बनने लग गई है। तो यू हमेशा, आई एम श्योर 90% ऑफ वीमेन हैव ज्वेलरी विच इज़ मेड, जो सोने में बनी है। तो सोना कहीं नहीं जा रहा और ना इसकी चमक कहीं जा रही है। हाँ, तो जिनको इन्वेस्टमेंट करना है वो आज कर ले। आपको कैसा हमारा ये पॉडकास्ट लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ और आपके मन में सवाल है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आंचल जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने इतनी अहम जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।